सत श्री अकाल जी। आज किसी बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग कोई भी ऐसा टॉपिक जो बिजनेस रिलेटेड है उस पर बात नहीं करूँगा। आज सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा एजुकेशन सिस्टम पर, और वो भी पर्टिकुलरली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। इस टॉपिक के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे दोस्त करण का, जिसने एडवाइस किया था यह टॉपिक, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं, और जिसमें मैं खुद एग्री करता हूं उससे कुछ हद तक। बट यहाँ पर आज मैं कोई कमियों के बारे में डिस्कशन या कोई लंबी बात नहीं करने वाला। मैं बात करूँगा सोल्यूशन के लिए कि एज अ मैन, जितना मैंने एजुकेशन सिस्टम को जाना है, जितनी मैंने स्टडी की है, ऐसा क्या सॉल्यूशंस हैं जो अगर हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो सके, और शायद हम ज़िंदगी में जब तरक्की की राह में हों तो एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए कमियों की तरह ना होकर बल्कि हमारे लिए एक पॉजिटिविटी, हमारे पास एक प्लस पॉइंट की तरह हो। कमियां अगर मैं देखूं या सच कहूं तो जो मेरे दोस्त ने मुझे डिस्क्राइब की, बहुत सी कही हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ। अच्छे टीचर्स नहीं हैं, ग्रेडिंग सिस्टम का प्रेशर है, इंग्लिश का प्रायोरिटाइजेशन हो चुका है, दे आर लाइक इंग्लिश इज द ओनली प्रायोरिटी। गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल देखिए, इंफ्रा का हाल देखिए। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सी कमियां हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। बट हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक पर सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियां होने के बाद सबसे बड़ी कमी है हमारी सोसाइटी की। ग्रेडिंग सिस्टम शुरू से थी, ये कोई पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल की बात नहीं, पिछले कई सौ सालों से ग्रेडिंग सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ग्रेडिंग सिस्टम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। तो इसमें आज एक ऐसी नई बात क्या है कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम को इतना पॉइंट आउट करते हैं, इसकी कमियां निकालते हैं। डिफरेंस है हमारी सोच का, हमारी सोसाइटी का। पहले ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब था आप पास हुए हैं, आप फेल हुए हैं, दैट्स ऑल। बट आज कितने परसेंटेज है आपके? 99% है, 70% है, 60% है। पासिंग मार्क्स सिर्फ कहने को है, बट फॉर द सोसाइटी, फॉर द पेरेंट्स, मार्क्स कितने आए हैं, परसेंटेज कितनी है, ऑल दिस थिंग्स मैटर। पासिंग नो मैटर। इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे दिमाग पर, स्टूडेंट्स के दिमाग पर दिया जाता है कि उन्हें सिर्फ ग्रेड्स दिखती हैं, उन्हें सिर्फ मार्क्स दिखते हैं। और ये सब प्रेशर डालता कौन है? ये डालते हैं पेरेंट्स। इंग्लिश नहीं आती, सबसे बड़ा सो कॉल्ड फॉल्ट जो निकाला जाता है कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है इस लैंग्वेज की, हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ देखो अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ देखो आपसे इंग्लिश पूछा जाती है, इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो व्हाट विल यू डू? अगर आपको ये कमी लगती है तो मुझे लगता है कि ये कमी सिस्टम की नहीं, ये कमी आपकी है। आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, एक्सेप्टेबल है, बट ये लैंग्वेज आपको क्यों नहीं आती, क्या इसका रीज़न दे सकते हैं? आपको लैंग्वेज नहीं आती, स्टिल ओके, आप हिंदी में काम चला सकते हैं, आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज या आपको हिंदी में बात करनी है, ओके, आई एग्री। बट जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना हो, सो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आए, बिकॉज होल वर्ल्ड इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज जो वाइडली बोली जाती है, पढ़ी जाती है। सो अगर आपको इंग्लिश आती है, सो यू कैन इमेजिन कि आपको एक अलग लैंग्वेज आती है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सकते हैं, दूसरे रीजन के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। सो अगर आपको ये लगता है कि इंग्लिश ना आना सिस्टम की कमी है, इट्स नॉट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। कमी की अगर बात भी करूं तो एक हद तक कमी नजर आती है।
बरसों से सब जो सब्जेक्ट हम पढ़ते आए हैं, आज भी हम वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यही सब्जेक्ट हम शुरू से पढ़ते आए हैं। बट क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक सर्टेन लेवल तक इन सब सब्जेक्ट्स की स्टडी की जाए, एंड आफ्टर दैट सर्टेन लेवल जो आपका स्किल है या जो आपकी हैबिट है या जो आप ड्रीम है आपका, जो आप आप बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ, आप फॉर ए फ्यूचर, आप उसे फॉलो कीजिए। आप एक चीज़ सोच के देखिए, आपने 10th तक ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स आपने रीड किए, और आफ्टर 10th आप सेलेक्ट करते हैं कि आप मेडिकल में जाएंगे, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, व्हाट्सएवर यू लाइक। आप स्टडी करते हैं, सपोज आप मेडिकल में हैं या नॉन मेडिकल में हैं, आपके पास फिजिक्स है, आपके मैथ्स है, बट अगर आपको पेंटर बनना है तो, अगर आपको पेंटर बनना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़े, आप हिंदी लैंग्वेज क्यों पढ़े, या अगर इसके साथ भी कोई और सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द पेंटर बनना है और आपको पेंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, ना कि अदर सब्जेक्ट्स की। तो और सब्जेक्ट्स का प्रेशर क्यों? यहीं से मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो निकलता है कि हम 5-5 सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, चाहे फिर वो स्कूलिंग की बात करूं या फिर कॉलेजेस की बात करूं, वहाँ पे भी बहुत से सब्जेक्ट्स आप रीड करते हो, बट प्रैक्टिकल कितना है? लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी ही हमें आगे चलकर कहीं ना कहीं इस लायक नहीं बनाती कि हम जिंदगी में कुछ कर पाएं, उस स्टडी को लेके कुछ कर पाएं। हमारे पास थियोरेटिकल तो बहुत सी नॉलेज है, बट प्रैक्टिकलिटी नो। एंड सबसे बड़ी बात, प्रेशर डालना बंद कीजिए। जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, अचीवमेंट्स हैं, ड्रीम्स हैं, ग्रेडिंग है, हमारा नाम रोशन करना है, ये सब प्रेशर बच्चों पे डालना बंद कीजिए। अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाए तो उसका ठीकरा बच्चों के सर पर मत फोड़िए। उन्हें जिंदगी सिखाइए, ग्रेड्स मत सिखाइए। उन्हें समझाइए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उन्हें जीने सिखाइए। उन पे ये प्रेशर, ग्रेड्स, मार्क्स मत डालिए। एक सर्टेन लेवल के बाद वो खुद ये चीज़ समझ जाएंगे कि उन्हें ग्रेड्स लेकर आना, अच्छे मार्क्स अचीव करना, स्किल डेवलप करना, नई नई चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। दे विल अंडरस्टैंड इट, बट बचपन से उन पर ये प्रेशर डालना बंद कीजिए। कमी सिस्टम की नहीं, कहीं ना कहीं ये कमी सोसाइटी की है, आप जैसे हम जैसे पेरेंट्स की है, जो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं परफॉर्मेंस का। ज़िंदगी, ग्रेड्स, ये स्टडी प्रेशर, जॉब प्रेशर, बिजनेस, इन सब से कहीं आगे है। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट लिव। यू हैव टू लिव लाइफ हैप्पीली, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट योर ग्रेड्स, नॉट योर मार्क्स। सो बच्चों को इंजॉय करने दीजिए, जो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें करने दीजिए। लेट देम फ्लाई इन द स्काई। ये मेरे विचार थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। मुझे लगता है जितनी कमियां हमें लगती है उतनी कमियां एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कहीं ना कहीं हम में है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, तभी ये सिस्टम बदलेगा। सत श्री अकाल, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।